क्या फंस गया है एशिया कप 2025? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी इसमें होना है, लेकिन अभी तक वेन्यू तय नहीं है और अभी तो सरकार से मंजूरी लेनी भी बाकी है। क्योंकि अब 5 बड़ी अपडेट एशिया कप 2025 पर आ गई है। दरअसल T20 फॉर्मेट में एशिया कप 2025 होने वाला है, यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट पर अभी भी चर्चाएं जोरों से चल रही है। सरकार की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है और अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता तो फिर क्या होगा, क्योंकि एशिया कप की विंडो तो हो चुकी है, खुल चुकी है और तय भी है कि एशिया कप होना है। लेकिन अगर एशिया कप नहीं हो पाता तो फिर क्या होगा? दरअसल भारत के पास एशिया कप की मेज़बानी है, यानी कि ये भारत में होने वाला है, भारत के पास है। अब सितंबर में टूर्नामेंट हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि सितंबर में इस टूर्नामेंट को शुरू कर देंगे। पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट में शामिल है। अब सोचे कि भारत में अगर टूर्नामेंट है और पाकिस्तान आ रहा है तो भारत में तो मैच नहीं होंगे। ऐसे में एक न्यूट्रल वेन्यू पर पूरा एशिया कप हो सकता है, जो रिपोर्ट सामने आई है। भारत एशिया कप के लिए अब यूएई जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कोविड आता है या फिर कोई ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे पाकिस्तान शामिल है तो फिर जो है मैचेस यूएई में ही होते हैं, हाइब्रिड मॉडल पे हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाएगा यूएई में। बीसीसीआई को इसके लिए सरकार की सलाह लेनी होगी। आप सरकार से पूछेंगे कि अगर आप हमें परमिशन देते हैं तो हम टूर्नामेंट यहीं करवाते, अगर आप नहीं देते तो फिर हम बाहर जाते हैं। अब 5 सितंबर को एशिया कप का आगाज़ है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि पहला मैच खेला जाएगा। 7 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच भी लगभग तय किया जा रहा है, ये भी शेड्यूल में है। पहलगाम हमले से पहले यूएई वेन्यू तय था। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पहलगाम हमले के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है, प्लानिंग हो रही, तो ऐसा नहीं है। ये पहले से तय कर दिया गया था कि अगर भारत में नहीं होता किसी कारण तो फिर यूएई में हम पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर देंगे, और यही चीज़ बताई जा रही है। क्योंकि दुबई, आबू धाबी, शारजा, ये 3 वेन्यू होंगे। सरकार मंजूरी नहीं देती तो फिर मल्टी नेशन टूर्नामेंट एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। अब मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें अगर बताऊं तो भारत पाकिस्तान का मैच अभी तक कह रहे कि होगा, क्या पता आगे जाके ना हो। अगर भारत पाकिस्तान आते हैं और भारत में टूर्नामेंट होता है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, हम सब जानते हैं। ऐसे में यूएई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर ये टूर्नामेंट होता ही नहीं, क्योंकि अगर सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे ही नहीं, तो टीम इंडिया को बैकआउट करना पड़ेगा। टीम इंडिया बैकआउट करेगी तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो जाएगा। ऐसे में भारत को भरपाई करने के लिए फिर एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन रह जाएगा इनके पास, जिसमें खुद इंडिया भी हो जाएगी, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को दूर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, अभी बांग्लादेश में मीटिंग होनी थी। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी ये दरख्वास्त की कि हम बांग्लादेश में मीटिंग नहीं करेंगे, वेन्यू चेंज कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। तो अगर सरकार मंजूरी देती है तभी एशिया कप हो पाएगा, और अगर सरकार मंजूरी नहीं देती तो फिर एशिया कप की जगह मल्टी नेशन टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच अभी जो है वो एसीसी तो तैयार कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी कहती है कि नहीं, हमें कोई संबंध ही नहीं रखने पाकिस्तान से, तो फिर आप एशिया कप खेलेंगे नहीं ना, फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा। तो ऐसे में मल्टी नेशन टूर्नामेंट हो जाएगा। बहुत जल्द जो है वो फैसला आने वाला है। अब देखते हैं कि एशिया कप हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि ब्रांडिंग हो रही है, ब्रॉडकास्टर पोस्टर्स दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार का जो फैसला है वो आना बाकी है। उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि एशिया कप 2025 देखने को मिलेगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।